नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे नागालैंड के बारे में। भारत के पूर्वोत्तर कोने में एक जगह है जहाँ पहाड़ों से बातें करती हुई हवाएं बहती हैं, जहाँ धुंध से लिपटे हुए जंगल अपनी खामोशी में सदियों पुरानी कहानियाँ छुपाए बैठे हैं, जहाँ हर चेहरे, हर रंग, हर परंपरा इतिहास के किसी जीवंत पन्ने की तरह है। नागालैंड सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत का एक छुपा हुआ रत्न है। द हिडन जेम ऑफ इंडिया, नागालैंड। यहाँ की 21 से अधिक जनजातियाँ, हर एक की अपनी भाषा है, अपना गीत है, अपना त्योहार है। पर एक बात है जो सब में समान है, वो है कि इनका गर्व, इनकी अतुल्य महल, इनकी यूनिक मेहमान नवाजी। यहाँ का होर्नबिल फेस्टिवल सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि संस्कृति का रंग बिरंगा संगम है। आपने भारत के प्रयागराज संगम देखा होगा, पर आपको होनोमा और अकोनचुंग इस गांव को देखना चाहिए, जहां पर आपको चलते फिरते संग्रहालय की तरह यहाँ पर आपको नागालैंड का कल्चर, नागालैंड का इतिहास मिलेगा। तो आइए चलते हैं इस सफ़र में और जानते हैं नागालैंड के बारे में। कोहिमा, संस्कृति और वीरता की धरती। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है और सांस्कृतिक हृदय का स्थल है। इस शहर का नाम अंग्रेजों ने रखा था। इससे पहले कोहिमा को केहुई नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक फूल पाया जाता है जिसे केहवी कहते हैं। उसके नाम पर इस शहर का नाम था। यह शहर 1500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और चारों ओर हरे भरे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ का मौसम बेहद ही मनोरम और ठंडा रहता है। यहाँ की सड़कों पर घूमते हुए आपको यहाँ पर दिखेंगी पारंपरिक पोशाकों में लोग, बांस के बने हुए घर में, और हर कोने में एक कहानी। कोहिमा के इतिहास के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कोहिमा वॉर सिमेट्री एक बार आप जरूर जाएं। यहाँ पर आपको हजारों सैनिकों की हजारों कहानियाँ देखने के लिए मिलने वाली है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। यहाँ पर देखने लायक जगह की बात करें तो यहाँ पर स्टेट म्यूजियम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीसफुल वैलीज आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा ट्रैकिंग, हाइकिंग और कैंपिंग के लिए भी ये किसी जन्नत से कम नहीं है। यानी अगर आप कश्मीर जैसा मज़ा हमारे नॉर्थ ईस्ट में कहीं लेना चाहते हैं तो कोहिमा अच्छे से एक्सप्लोर ज़रूर करें, जिसे कि आप टूर पैकेज ले सकते हैं या खुद से भी आसपास आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दीमापुर, द गेटवे ऑफ नागालैंड। दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा और व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल टाउन है। अगर आप नागालैंड में फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम आपको यहीं रखना होगा, क्योंकि नागालैंड में दीमापुर टाउन ही है जहां पर आपको एयरपोर्ट देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा यहां पर आपको नॉर्थ ईस्ट की कॉमर्शियल मार्केट एक्सप्लोर करनी है। अलग अलग किस तरीके के लोकल क्यूजीन्स, यानी इसे कहा जाता है ना कि नागा उन सभी चीज़ों को खाते हैं जो धरती पर है। दीमापुर काफ़ी जगहों से कनेक्टेड है। अगर आप असम जाना चाहते हैं दीमापुर होकर जा सकते हैं, अगर आपको मणिपुर जाना है तो आप दीमापुर होकर जा सकते हैं। यहाँ पर देखने लायक आसपास जगह कौन कौन सी हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिपल फॉल्स, कचारी रूइंस, नागालैंड साइंस सेंटर और जूलॉजिकल पार्क, इन जगहों पर आप घूम सकते हैं। ये सभी एक दिन में आसानी से घूमे जा सकते हैं। यहाँ पर आप नागालैंड के अंदरूनी हिस्से में जाने के लिए भी, और बाकी आपको कोहिमा जाना है या कहीं भी जाना है तो आप दीमापुर से जा सकते हैं। द हिडन जेम ऑफ नागालैंड। अगर आप एक ऑफ बीट की तलाश कर रहे हैं तो फेक आपको जरूर जाना चाहिए। फेक की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की शिलोई लेक, जो एक पैर के आकार की झील है, और इस जगह को यहाँ पर पवित्र माना जाता है। यहाँ पर मछली पकड़ना या फिर आपको झील के पानी में घुसना बिल्कुल ही निषेध है, यानी आप इसमें जा नहीं सकते हैं, लेकिन आप दूर से एंजॉय कर सकते हैं। फेक में काफ़ी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, जैसे कापामोड्स हिल, जेनिबो, और आसपास नदी भी हैं जैसे तीजू, लाइने, सेजदू और खेनखेनू, खेजाकेनू टूरिस्ट विलेज और फेक वाटरफॉल और चीट। इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। यह क्षेत्र अपने रंग बिरंगे त्योहारों और ट्राइबल लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। जुकोई वैली और जाफू पीक। अगर आप कोहिमा आए हैं घूमते हुए तो कोहिमा से 25 किलोमीटर दूरी पर
आपको इस जगह पर ज़रूर जाना चाहिए। जुकोई वैली अपने हरे भरे मैदान, रंग बिरंगे फूलों और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। इसे ईस्ट का वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता भारत में वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है, तो आपने अभी तक हमारा भारत अच्छे से देखा नहीं है। आपको एक बार वैली ऑफ फ्लावर, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। तभी आप एहसास करेंगे कि जुको वैली को द वैली ऑफ फ्लावर ऑफ द ईस्ट क्यों कहा जाता है। यह घाटी अपने पुराने ज्वालामुखी के क्रेटर पर स्थित है। इसमें हज़ारों ट्राइबर फ्लावर्स खिलते हैं। जाफू पीक 3048 मीटर ऊंचा है और नागालैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, जहां से आप पैनोरामिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये ट्रैकर्स और नेचर लवर्स के लिए हेवन जैसी जगह है। खोनोमा, भारत का पहला ग्रीन विलेज। आप अगर भारत घूमने निकले हैं, भारत दर्शन करने के लिए निकले हैं, जो कि मेरी इस 360 सीरीज़ का उद्देश्य भी है कि मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कच्छ तक आपको पूरा भारत दिखाऊं वर्चुअली। उसके बाद खुद से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारा भारत कितना खूबसूरत है, क्योंकि घूमना सब चाहते हैं, लेकिन देखने लायक ऐसी जगह हैं भारत में जिनके बारे में कोई नहीं जानता। तो अगर आप भारत का पहला ग्रीन विलेज देखना चाहते हैं, खोनोमा एक बार ज़रूर जाइए। कोहिमा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर खोनोमा स्थित है और ये अंगामी नागा टाइप का घर है। यह गांव भारत का सबसे पहला सा गांव है जहां पर शिकार पूरी तरीके से बंद किया गया और पर्यावरण संरक्षण को अपनाया गया। यहाँ की घाटियाँ, सीढ़ीनुमा खेत, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये गांव आपको प्रकृति की सुंदरता का एहसास करवाता है। यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश शासनकाल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और 2000 के दशक में लकड़ी माफिया को भी खदेड़ा था। इसलिए इस जगह को आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। यह जगह एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पर परंपरा के साथ साथ पर्यावरण को किस तरीके से भारत में संजोया गया है, यह आपको देखने के लिए मिलने वाला है। नागा हेरिटेज विलेज, किसामा, संस्कृति का संग्रहालय, द म्यूज़ियम ऑफ कल्चर। अगर आप नागा हेरिटेज विलेज जा रहे हैं तो यहाँ पर हर साल दिसंबर के महीने में हॉर्निबल फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। ये गांव 2 नागा गांवों से मिलकर बना है, किवीमा और फेसमा। यहाँ पर आपको पारंपरिक झोपड़ियाँ, जनजाति वेशभूषा और लोकल म्यूज़िक देखने के लिए मिलने वाला है। इस गांव में आपको नागालैंड का कल्चर भी एक्सपीरियंस करने के लिए मिलने वाला है। अगर आप नागालैंड की आत्मा को महसूस करना चाहते हैं तो नागालैंड के नागा हेरिटेज विलेज में जाना जरूर करें। सिलोई लेक, जिस झील के बारे में मैं अभी बात कर रहा था, ये पटकई पहाड़ियों के बीच स्थित नागालैंड की एक पवित्र झील है। इस झील में हालांकि आप किसी तरीके की एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की ऐसी सुंदरता इस जगह पर मौजूद है। इसकी गहराई तो मात्र 4 मीटर है, लेकिन इसकी सुंदरता काफ़ी असीम है। तोफेमा विलेज, दीमापुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है, जो कि स्थानीय समुदाय और पर्यटन विभाग द्वारा मिलकर बनाया गया है, यानी एक आर्टिफिशियल विलेज है। यहाँ आप पारंपरिक नागा झोपड़ियाँ देख सकते हैं और उनमें रह भी सकते हैं, और यहाँ पर लोक नृत्य भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही नागालैंड का ट्रैवल फूड भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। यह एक कल्चरल इमर्सन एक्सपीरियंस है। इस जगह पर आप नागालैंड के लोगों के लाइफस्टाइल को भी एंजॉय कर सकते हैं, एंड इवन आप खुद से भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप यहाँ पर 1 से 2 दिन का स्टे लेकर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से नागालैंड के लोग रहते हैं, किस तरीके का उनका लाइफस्टाइल है, किस तरीके से वो लोग खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। अगर आप खुद से एंजॉय करना चाहते हैं, खुद से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस चीज़ को, यहाँ पर 2 दिन का स्टे ज़रूर करें। ट्वेनसांग, म्यांमार की सीमा से सटा हुआ ट्वेनसांग नागालैंड का सबसे बड़ा ज़िला है। यहाँ पर तेज़ी से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सुविधाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, और इस जगह को फ्यूचर ऑफ द नागालैंड भी कहा जाता है कि प्रकृति के साथ साथ विकास किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। मोकोकचुंग,
दीमापुर और कोहिमा के बाद ये नागालैंड का सबसे अहम शहर है। तो अगर आप नागालैंड में एओ नागा जनजाति को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर देखने लायक जगहों के बारे में बात करें, डिस्ट्रिक्ट म्यूज़ियम, टाउन पार्क, एओ गांव, इन जगहों पर आप जा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप नागा म्यूज़िक, नागा फूड, नागा कल्चर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं।